Chemical equations. जब एक मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। सेंटेंस फॉर्म में केमिकल रिएक्शन की डिस्क्रिप्शन बहुत लंबी है। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। यह करने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि इसे हम वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखें। ऊपर दिए गए रिएक्शन की वर्ड इक्वेशन होगी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लीव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो सब्सटेंसेस जिनमें केमिकल चेंज में रिएक्शन होता है जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। वर्ड इक्वेशन ये दिखाती है कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कैसे चेंज हो रहे हैं और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में एक एरो होता है। रिएक्टेंट्स को हम लेफ्ट हैंड साइड पर लिखते हैं और इंडिविजुअल रिएक्टेंट्स के बीच में प्लस का साइन होता है। इसी तरह से प्रोडक्ट्स को राइट हैंड साइड में लिखते हैं और इनके बीच में भी प्लस का साइन होता है। एरो प्रोडक्ट्स की तरफ पॉइंट करता है और रिएक्शन की डायरेक्शन दिखाता है। राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को हम ज्यादा कंसाइज और यूजफुल बना सकते हैं अगर हम वर्ड्स की जगह केमिकल फॉर्मूले लिखें। एक केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है। अगर आप मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्मूले को रिकॉल करें तो वर्ड इक्वेशन को हम लिख सकते हैं Mg प्लस O2 गिव्स MgO। एरो की दोनों साइड यानी LHS और RHS में इंडिविजुअल एटम्स के नंबर्स को काउंट कीजिए और कंपेयर कीजिए। क्या दोनों साइड्स पर इंडिविजुअल एटम्स का नंबर सेम है? अगर ऐसा नहीं है तो हमारी इक्वेशन अनबैलेंस्ड है क्योंकि इक्वेशन के दोनों साइड मास सेम नहीं है। ऐसी केमिकल इक्वेशन को रिएक्शन की स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ये मैग्नीशियम की एयर में बर्न होने की स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन पार्ट 1। हम सब जानते हैं कि जब भी एक केमिकल चेंज होता है एक नया सब्सटेंस बनता है। ऐसा चेंज केमिकल रिएक्शन कहलाता है। हम एक केमिकल रिएक्शन को रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के केमिकल फॉर्मूले लिखकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन की ऐसी रिप्रेजेंटेशन केमिकल इक्वेशन कहलाती है। एक केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर लिखे जाते हैं यानी LHS में और प्रोडक्ट्स राइट हैंड साइड में लिखे जाते हैं यानी RHS में। एरो का हेड हमेशा प्रोडक्ट्स की तरफ पॉइंट करता है यानी कि उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में रिएक्शन होता है। हम जानते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन में एटम्स हिस्सा लेते हैं और एक केमिकल रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स का टोटल मास प्रोडक्ट्स के टोटल मास के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद सेम रहना चाहिए। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन पार्ट 2। आइए
इनमें से एक एटम को लेते हैं और उसे बैलेंस करते हैं। आइए अब हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करते हैं। हम क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि LHS में हमारे पास हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स हैं, यानी 8 हाइड्रोजन एटम्स हैं। अब हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए हमें RHS में भी हाइड्रोजन एटम्स को 8 बनाना होगा। और अब इक्वेशन हो जाएगी Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2। अब जो एलिमेंट अनबैलेंस बचा है वो है आयरन, दैट इज Fe। एटम्स ऑफ आयरन in reactants in products. Initial 1 in Fe, 3 in Fe3O4. To balance 1 into 3, 3. Fe को बैलेंस करने के लिए हम LHS में Fe के 3 एटम्स लेंगे और अब इक्वेशन हो जाएगी 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2। फाइनली बैलेंस इक्वेशन का करेक्टनेस चेक करने के लिए हम दोनों तरफ हर एलिमेंट्स के एटम्स को काउंट करेंगे और हमारा फाइनल इक्वेशन है 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2। आप पाएंगे कि इक्वेशन की दोनों साइड्स में हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स सेम हैं। अब हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का ये तरीका द हिट एंड ट्रायल मेथड कहलाता है, क्योंकि इस मेथड में हम इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए ट्रायल्स करते हैं और स्मॉलेस्ट होल नंबर कोएफिशिएंट्स को यूज करते हैं। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन पार्ट 3। एक केमिकल इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के केमिकल फॉर्मूले के साथ उनकी फिजिकल स्टेट भी लिखी जाती है। गैसियस, लिक्विड, एक्वस और सॉलिड स्टेट्स को G, L, AQ और S से अब्रीविएट करते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। गिवन इक्वेशन में Fe और Fe3O4 सॉलिड स्टेट में है और H2O और H2 गैसियस फॉर्म में है। कभी कभी एक रिएक्शन में रिएक्शन कंडीशंस जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट एरो के ऊपर या नीचे भी दिए जाते हैं। इस एग्जाम्पल में 340 एटमॉस्फेयर्स वो प्रेशर इंडिकेट करता है जिस पर ये रिएक्शन होता है।